बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब भाई ठीक ठाक है, रोफियत से होंगे। तो आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम जिस नक्शे को जिस प्रपोजल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उसका एरिया आएगा हमारे पास 9 मरले। तो आज मैं इस प्लान को आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। हर चीज़ इसमें मैं आपके साथ डायमेंशन के साथ मेंशन करूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाली साइज की। तुम्हारे पास जो इस प्लॉट का साइज आएगा, इस नक्शे का साइज आएगा, वो आएगा 40 फीट बाई 60 फीट। अच्छा, 40 फीट हमारे पास इसमें जो आएगी वो लेंथ आएगी और 60 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा। यानी कि 60 फीट हमारे पास इसका फ्रंट आ जाएगा, यानी 40 फीट हमारे पास ये लंबाई में आएगा, तो 60 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास जो बड़े वाली साइड है ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी फ्रंट आ जाएगा। तो मेन रोड आपका इस वाली साइड पे आ जाएगा, जबकि इस वाली साइड पे आपके बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाएंगी। तो देखते हैं इसको डिटेल के साथ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसमें मेन गेट की तरफ। तो मेन गेट आपका आएगा इधर साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ आएंगे तो आपके पास आएगा एक कार पोर्च। इसमें आपकी बड़ी गाड़ी रख सकती है और बड़ी गाड़ी के साथ साथ आप इसकी बैक साइड पे छोटी गाड़ी भी लगा सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 25 फीट बाय 11 फीट। 25 फीट हमारे पास ये चौड़ाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और 11 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो फ्रंट से आ जाएगा इस तरह का करके, और अगर आप चाहें तो इसको आगे की तरफ भी लेके जा सकते हैं, यानी कि पूरा यहाँ तक का इसको आप कवर कर सकते हैं। और बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक कदर लॉन, एक कदर खूबसूरत सा गार्डन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 9 फीट। 15 फीट हमारे पास ये चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और ये 9 फीट आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, यानी कि मुकम्मल आपको ये 11 फीट की मिलेगी। तो ये 9 फीट हमारे पास आ जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इसमें आप छोटी मोटी सिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें काफी अच्छे तरीके से चेयर्स वगैरह लगा के इसमें सिटिंग कर सकते हैं। जबकि इधर साइड पे भी आपकी जो स्टेयर आ जाएंगी, स्टेप आ जाएंगे आपके अंदर जाने के लिए। इधर वाली जगह में भी आप गमले वगैरह रख के इसको भी डेकोर कर सकते हैं। इसमें भी आपको इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छी लुक देखने को मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो भी इधर से लेके आपको इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको 2 अदर साइड के बाद मिल जाएगी इसमें मेन इंट्रेंस, और मेन इंट्रेंस में आपको मिल जाएगा डबल डोर। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगी स्टेयर हॉल, या आप इसको इंट्रेंस हॉल वगैरह भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगी स्टेयर आपको सिंपल मिलने वाली हैं, जो रेगुलर सी स्टेयर होती हैं वही आपको इसमें मिलेगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर लेके जाएंगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 15 फीट बाय 10 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और ये 10 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगी एक अदद विंडो, जो कि इस वाले स्टेयर हाल में ओपन हो जाएगी, यानी कि इस स्टेयर हाल में आपको इसकी मदद से रोशनी हवा वगैरह अंदर की तरफ मिलती रहेगी। बहरहाल आगे भी आपकी काफी से विंडो इसमें दी गई हैं। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद सामने की तरफ ड्राइंग रूम आ जाएगा, और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आने वाला है 13 फीट बाय 13 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 13 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसको इंटरेस्ट दी है हमने इधर साइड पे, तो इसको हमने जो वेंटिलेशन दी है वो दी है इस वाले पैशियो की मदद से, यानी कि एक दांत हमने दिया है इस वाले साइड पे पैशियो, और इस पैशियो का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 3.5 फीट। 7 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, और 3.5 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इस वाले पैशियो में आपकी इस वाले ड्राइंग रूम की विंडो, एक अदर विंडो दे दिया हमने स्टेयर हॉल में, और एक अदर वेंटिलेटर दे दिया हमने इस वाले बाथ में। तो इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन इस वाले पैशियो से मिलती रहेगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए बनाया गया है। तो इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 5 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 5 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक अदर गेस्ट रूम, या इसको आप एज अ बेडरूम भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसको हमने जो डोर दिया है वो स्टेयर हॉल से दिया है, प्राइवेसी आपको इसमें मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को अंदर की तरफ से भी ले सकते हैं, इससे आप इसको एज अ रेगुलर बेडरूम यूज कर सकेंगे। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय तकरीबन 14 फीट। 14 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 14 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। तो काफी अच्छे साइज का आपको इसमें एक गेस्ट रूम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 5.5 फीट बाय 7 फीट। 5.5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही आपको मिल जाएगी मेन इंट्रेंस, डबल डोर शुरू में आपको मजीद मेन इंट्रेंस मिल जाएगी, और ये वाली जगह आपकी 6 फीट की आ जाएगी, यानी इसमें भी आपकी तमाम चीजें आसानी से अंदर की तरफ गुजर सकती हैं। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदर टीवी लाउंज। इस वाले टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 22 फीट बाय 13 फीट। 22 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और 13 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इस वाली जगह पे आपकी सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है, और जबकि इन तमाम चीज़ों की जो विंडोज़ वगैरह है वो बाहर पैसेज में ओपन हो जाएंगी, जो कि हमने रखा है 2.5 फीट वाइड का, जिसको हम आगे जाके एंड में डिस्कस करेंगे।
बहरहाल इसके सामने हमारे पास आ गया एक अदद ड्राइंग रूम, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ड्राइंग रूम और टीवी रूम के सेंटर में हमने दे दिया एक अदद आर्च। इसमें हम लगाएंगे स्लाइडिंग डोर, जिसको आप जरूरत के वक्त खोल के मुकम्मल जगह को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मजीद पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है। फुली लग्जरी और मॉडर्न किस्म के आपको इसमें चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें आपको मिल जाएगी सेंटर में एक अदद बेडरूम भी, और बेडरूम में आपको मिल जाएंगे दोनों बेडरूम के डोर। और सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम में जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे सामने आपको मिलेगा एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमें मिलने वाला है 13 फीट 2 इंच बाय 12 फीट। 13 फीट 2 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएंगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। साथ ही हमारे पास आ जाएगी इसमें एक अदद ड्रेसिंग, एक अदद वार्डरोब के लिए कुछ जगह मिल जाएगी साथ। और इसका साइज हमारे पास आने वाला है 5 फीट बाय तकरीबन 6 फीट। 5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएंगे, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ हमने दिया है एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट 9 इंच बाय 6 फीट। 7 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 6 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएंगे, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिल सकती है, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ में हमने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से एक वार्डरोब डिज़ाइन की है। ये बेडरूम आपकी इस वाले बेडरूम में ओपन हो जाएगी, यानी कि बेडरूम वाले लोग इस वाले वार्डरोब को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 6 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके अलावा हमने इस वाली जगह पे एक अदद और पैशू दिया है, और इस वाले पैशू का साइज हमें मिलने वाला है 4 फीट 8 इंच बाय 6 फीट। 4 फीट 8 इंच हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, और ये तकरीबन 6 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले किचन की विंडो, और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। साथ ही हमारे पास सेंटर में दे दिया है एक किचन, और इस वाले किचन को हमने रखा है मुकम्मल तौर पर ओपन। और इस वाले किचन का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 12 फीट। 8 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। तो ये था जी 9 मरले का एक घर का नक्शा, जिसको हम डिटेल के साथ किया डिस्कस। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपके मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 9 मरले का एक घर का नक्शा, जिसका साइज था हमारे पास 60 फीट बाय 40 फीट, यानी 60 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई थी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलने वाली है, और 40 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ गया, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की इसमें मिलेगी। और इधर वाली साइड पे आपका रोड आ जाएगा, यानी कि स्ट्रीट जो आएगी आपकी इस वाली साइड पे आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपकी फ्रंट एलिवेशन में आएंगी, आपको ये तमाम चीज़ें फ्रंट में देखने को मिलेंगी। तो इस वाली जगह पे हमने दे दिया इसको एक अदद मेन गेट, और मेन गेट में ही आपको मिल गए दोनों गेट, यानी कि छोटा बड़ा दोनों गेट आपके इसी में ही आ जाएंगे। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे मिलेगा एक अदद पैसेज, जो कि 2.5 फीट वाइड का आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको 3 फीट तक भी कर सकते हैं, या आप इसको मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाली दीवारें आपकी बाउंड्री के साथ लग सकती हैं। बहरहाल हमने इसमें छोड़ा है 2.5 फीट का एक अदद पैसेज, और इसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं, या आप इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। तो जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारे पास आ जाएगा एक कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का कारपोर्च आ जाएगा। इसमें आपकी 2 गाड़ियाँ लग सकती हैं, आगे पीछे आप इसमें 2 गाड़ियाँ लगा सकते हैं, और साइड पे आप इस पर बाइक वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो तकरीबन इस तरह का करके आ जाएगा, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद गार्डन देखने को मिल जाएगा। और इस वाली साइड पर हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद स्टेप, और 2 अदद स्टेप के बाद हमें मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे सामने हमें मिलेगी एक अदद स्टेयर हॉल, इंटरनल हॉल मिल जाएगा, और इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। सामने हमारे पास आ गया एक अदद ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ ही हमारे पास आ गया इस वाली जगह पे एक अदद गेस्ट रूम, यानी कि मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी रखी गई है। अगर आप इसको ऊपर रेंट आउट के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन आप रेंट आउट के लिए भी यूज़ कर सकेंगे, और ये वाला आपका ड्राइंग रूम और ये वाला आपका जो गेस्ट रूम है मुकम्मल तौर पर प्राइवेट बन जाएगा। इस वाले गेस्ट रूम के लिए आपके साथ मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, और इसके साथ जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे सामने आपको मिलेगा एक अदद टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के आगे ही आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएंगे, और सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन काफ़ी बड़े साइज़ का। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, इससे आपको मेरी हर नया वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।